नमस्कार दोस्तों, माइंड इन रियलिटीज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम अनुज है। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे पंकज जी के साथ, जिस विषय का नाम है आखिर बच्चों को गुस्सा क्यों आता है। इसी विषय पे आज हम पंकज जी से रिक्वेस्ट करेंगे, इस पे प्रकाश डालें। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और जो विषय आज हम बात करने जा रहे हैं, ये विषय है बच्चों के ऊपर। जी। और बच्चों में लगातार गुस्सा है जी। और ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जी। तो हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि वो कौन कौन से कारण हैं जहाँ एक बच्चा इतना ज़्यादा गुस्सा करता है या शॉर्ट टेम्पर्ड है। जी। और इस विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम इसको अ, 3 भागों में बाँट देते हैं, क्योंकि जीवन हमेशा गरीबी में एक अलग तरीके की परिस्थितियाँ हैं, अमीरी में एक अलग तरीके की परिस्थितियाँ हैं। जी। और बच्चों को समझना है तो हम इसको 3 श्रेणी में बाँटते हैं। एक हो गए कि शहरों की झुग्गी-झोपड़ियाँ या गाँव, जी। एक हो गए मिडिल क्लास, जो बहुत बड़ी संख्या है भारत में, जी। और एक हो गए अपर क्लास, मतलब कि अमीर लोग। जी। तो ये 3 जो श्रेणियाँ हैं, ये जो बच्चों के अंदर जो गुस्सा है, अलग-अलग माध्यम से इनके जीवन में आता है, क्योंकि तीनों की जीवन शैली अलग है। अब हम बात करते हैं कि झुग्गी-झोपड़ी जो शहरों की होती हैं, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के अंदर गुस्सा कैसे पैदा होता है, जी। अनुज भैया। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि मैं एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करता हूँ, जिससे कि वो जो प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा, जहाँ पे आप समझ पाएँगे और अगर आपके कुछ सवाल होंगे, तो वो आप बीच में मुझसे पूछ लेना। जी। एक माँ-बाप होते हैं, बहुत पैसे वाले, और उनके 2 बच्चे होते हैं। जी। लेकिन वो एक बच्चे को तो अपने आर्थिक स्तर के हिसाब से ही बड़ा करते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को, एक ही घर में रहते हैं दोनों बच्चे, जी। लेकिन दूसरे बच्चे को वो गरीबी के स्तर पे बड़ा करते हैं। जी। दोनों की स्कूलिंग अलग होती है, हाइजीन अलग होता है, खाना-पीना अलग होता है, रहते दोनों एक ही घर में हैं, जी। लेकिन दोनों को अलग-अलग तरीके से बड़ा किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, जब आप दोनों बच्चों को अलग-अलग तरीके से एक ही घर में बड़ा करते हैं, हुँ। तो दोनों में तनाव आ जाएगा। आएगा। जिसको आपने गरीब परिस्थितियों में बड़ा किया, वो बच्चा हर एक चीज़ से वंचित हो गया, सुख जी। से, हाँ। और वो देख रहा है कि उसका भाई हर एक चीज़ को भोग रहा है, जी। तो वो अपने भाई से प्यार कैसे करेगा? परेशान होगा, ऐसे केस में तो नहीं करेगा। राइट? हुँ। कपड़े से, खाने से, हर एक चीज़ से उसकी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर रहेगी, क्योंकि जी। अच्छे स्कूल में नहीं जा रहा है, जी। ठीक? अब जो दूसरा भाई है, जो बेहतरीन जीवन में है, वो कभी भी इस जो कमज़ोर भाई है, इसको बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाएगा। इससे लगाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ में वो इससे अलग है, जी। खाने में, कपड़ों में, भाषा में, सोच में। हुँ। तो एक माँ-बाप के तौर पे आपने क्या किया, दोनों भाइयों में आपने तनाव पैदा करा दिया, जी। दुश्मनी पैदा हो गई। हुँ। तो हमारी जो शहरों की झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, उनका रिश्ता शहर के बाकी बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसका कारण ये होता है, क्योंकि शहर की जीवन शैली को सबसे क्लोज़ कौन देख रहा है? शहर की झुग्गी-झोपड़ियाँ देख रही हैं। सबसे गाँव के क्लोज़ बच्चे नहीं देख रहे, सबसे क्लोज़ तो वही देखते हैं। राइट। जी। गाँव के बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। उनके मानसिक स्तर पे कोई ज़्यादा बहुत बड़ा दबाव नहीं आता, क्योंकि लगभग गाँव की परिस्थितियाँ एक जैसी होती हैं, जी। लेकिन शहरों में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राइट। तो झुग्गी-झोपड़ियों में सबसे ज़्यादा तनाव आता है बच्चों में, और इससे उनका आत्मसम्मान, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो नीचे चली जाती है, और ये हर रोज़ होता है उनके साथ। जी। इस आत्मग्लानि में वो लगातार रोज़ अपना जीवन निकाल रहे होते हैं। जी। एक ही जगह खड़े होके ये देख रहे, खुद रोटी के लिए तरस रहे होते हैं, और सामने देख रहे होते हैं एक पिता अपने बच्चों को BMW में पिज़्ज़ा खिला रहा है। तो उनकी मानसिक दशा पे क्या असर पड़ता है? उनकी मानसिक दशा में प्रभाव डालता है ये। राइट। दूसरा, स्कूल के साथ, हुँ। यहाँ पे सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं या नहीं भी भेज रहे हैं, वो बच्चा वहाँ खड़ा है और वहीं वो देख रहा है कि बड़ी-बड़ी स्कूल की बिल्डिंगें हैं और गाड़ियों के अंदर बच्चे जा रहे हैं। जी। तो उन बच्चों को वो बच्चा कैसे देख रहा होगा? कैसे लेगा जीवन में? उसका आत्मसम्मान बचेगा कहाँ? जी। राइट? और ये लड़का-लड़की दोनों के साथ होता है। जी। तो सबसे ज़्यादा जो मेंटल लेवल पे तनाव आता है, वो शहर की झुग्गी-झोपड़ियों के अंदर आता है, जी। राइट? और ये जो आत्मसम्मान इस बच्चे में नहीं है, कॉन्फिडेंस इस बच्चे में नहीं है, तो इस बच्चे का मिसयूज़ करना, इसका शोषण करना बहुत आसान। तो आपका मतलब ये है कि बच्चों पे लाइफ़स्टाइल पे भी प्रभाव पड़ता है और शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है। राइट।
उनकी पूरी सोच प्रभावित हो जाती है। जी। उनके अंदर वो विश्वास ही नहीं बचता कि जहाँ वो ये सोच पाएँ कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे अपनी पहचान बना सकता हूँ। और रोज़ जब वो रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीज़ों के साथ इतना बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चों को देख रहा होता है एक अलग स्तर पे, तो ओह! उसके अंदर बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसको वो सुलझा नहीं पाता। तो क्या होता है, आपको अगर शिक्षा में आगे बढ़ना है तो आपको 10-15 साल अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा ना, शांत रहना पड़ेगा। शांत रहना लेकिन पड़ेगा। ये मानसिकता जो लगातार रोटी, कपड़ा, मकान हर एक छोटी से छोटी चीज़ के साथ प्रभावित हो रही है और देख रही है सामने कि दूसरा परिवार है जो बहुत उससे अच्छे तरीके से जी रहा है, जी, तो ये बच्चा उतना एकाग्र नहीं रह पाता, इतना शांत नहीं है, जो उस शिक्षा पे ध्यान दे पाए, उस शिक्षा को बेहतर तरीके से अपने जीवन में डाल पाए, पहली चीज़। दूसरा, इसके परिवार के अंदर या इसके समाज में ऐसे लोग नहीं होते जो इसको बेहतर तरीके से एक सही गाइडलाइन दे दें, सही समझा दें, जी। है ना? क्योंकि अगर झुग्गी-झोपड़ियों की आप देखें तो परिस्थितियाँ अलग हैं। हर घर एक अलग संस्कृति का घर है। हुँ, धर्म अलग हो जाता है, जात अलग हो जाती है, समाज अलग हो जाता जी, है ना? तो उस कारण क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं इनके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं होता जो इनको सँभाल ले, इनके दिमागों की रक्षा कर ले। और यहाँ ये बच्चे बहुत बुरी तरीके से रोज़ डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं पैदा होता है तो झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों में पैदा होता है। क्योंकि जिसका आपने आत्मविश्वास ही ख़त्म कर दिया, जी, वो बच्चे के लिए तो कोई भी उसका शोषण कर लेगा, हर एक स्तर पे। उनको मिसयूज़ करना बहुत आसान है, चाहे लड़की हो या लड़का। जी। एक बार गाँव वाले का मुश्किल है, बच्चे का शोषण करना। झुग्गी-झोपड़ी वाले बच्चे का शोषण करना बहुत आसान हो जाता है। और उसका कारण है वो जो व्यवस्था वहाँ बनी हुई है। क्योंकि शहर का मिडिल क्लास भी और शहर का अपर क्लास दोनों उसके साथ ही रह रहे हैं। और उस बच्चे को दोनों ज़िंदगियों का पता है, दोनों जीवन उसके के बारे सामने में। हो रहा है। हाँ जी, जी, हाँ जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल है सही। ना? तो ये कुछ ऐसा विषय है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी, हुँ, और इससे हम आँखें बंद नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ी-सी भी बेहतर ज़िंदगी में हैं, हुँ, तो इससे हमें आँखें बंद नहीं करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी स्तर पे हैं, जी, मजबूत हैं अगर आप, हुँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके या आपके बच्चों के किसी भी बर्ताव से आप ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे जो समाज में असमानता फैलाती हैं, जी, है ना? जी, आपके यहाँ जो काम करने आते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या ड्राइवर हैं या कोई भी आपके आस-पास हैं या झुग्गी-झोपड़ियाँ आपके आस-पास हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो उनको तनाव दे रही हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम दर्शकों को ज़रा ये बताना चाह रहे हैं कि गुस्से का प्रभाव झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों पे अलग तरीके से पड़ता है हाँ जी। और शहर में रहने वाले बच्चों पे अलग तरीके से पड़ता है, हाँ जी, राइट? बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही गलत प्रभाव है बच्चों पे, हाँ अगर जी, ऐसे ही गुस्सा करते रहेंगे और गुस्से होने के कारण तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब तक कारणों का हम लोगों को पता नहीं चलेगा एज ए पेरेंट, तब तक गुस्से में बच्चे बड़े होते जाएंगे और आनन-फानन निर्णय लेते रहेंगे। देखिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने बच्चों की ले रहे हैं, जी, हमें अपने समाज के सारे बच्चों को कहीं न कहीं उसी स्तर पे रखना पड़ेगा। मेंटल लेवल पे तो रखना ही होगा। जी, हमें अपने किसी भी बर्ताव के साथ हुँ, या कोई भी ऐसी समझ हमने अपने बच्चों को नहीं देनी है जहाँ वो समाज के और बच्चों से अपने आप को अलग कर लें। क्यों? क्योंकि आप हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, हुँ, जहाँ उन्हें अच्छा जीवन दे पा रहे हैं। बिल्कुल, तो उन बच्चों का दृष्टिकोण बदल देते हैं हम। उन्हें अपने जैसा दृष्टिकोण देते हैं, जबकि हमें उन्हें ये समझाना है कि बेटे समाज के सारे तेरे हैं, जी, है ना? और उससे पहले हमें समझना है। और मैंने आपको बोला, जैसे मैंने कहानी बोली कि 2 जब भाई एक ही परिवार में बड़े हुए लेकिन दोनों को अलग-अलग जीवन दिया तो दोनों भाइयों में तनाव आ गया। तनाव आ गया। तो ये हमारे शहर के बच्चों में तनाव रहता है। और जी, झुग्गी-झोपड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन से निकली हुई, मैं खुद इसी जीवन से निकल रहा हूँ। हुँ, मैं लगभग जानता हूँ कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं और वहाँ क्या मेंटल लेवल पे काम हो रहा है। कुछ मेंटल लेवल पे काम नहीं है वहाँ। आप शिक्षा जो दे के उनका सुधार करना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब एक बच्चा, उसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है हुँ, और लगातार वो इनसिक्योर है, रोटी, कपड़ा, हाइजीन, कपड़े, परिवार, दोस्त, हर एक चीज़ के साथ। अब इतना इनसिक्योर बच्चा कैसे शिक्षा के पास सर उठा के जाएगा? राइट, दूसरा, जाएगा तो सरकारी स्कूल में या दूसरे स्कूलों में। क्या वहाँ पे आज आपने बेहतर तरीके से उस तरह का माहौल बनाया हुआ है जहाँ पे बिना डंडे के, बिना डाँट के उस बच्चे को शिक्षा दे दी जाए? जी, ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा तो वो माहौल बच्चा परेशान हो जाता है। और ये लगातार झुग्गी-झोपड़ियों में बच्चों के जीवन में तनाव बना रहता है, जिस कारण वो गलत निर्णय लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अनुज भैया मिडिल क्लास में। हुँ, मिडिल क्लास आपको अब इसको भी एक अलग मैं कहानी के साथ ही
आपको समझाऊंगा जिससे कि एक क्लैरिटी आ जाती है। जी। मान के चलिए कि मैं आपको एक ऐसे घर में छोड़ देता हूँ जहाँ पे 4 लोग रहते हैं, और मैं कंडीशन लगा दूंगा कि इस घर के बाहर अब आप नहीं आएंगे, इस घर में ही रहेंगे। जी। ठीक है। हम्म। अब आप उस घर में रह रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ सब व्यस्त हैं। आप जब भी किसी से कोई बात करना चाहते हैं, कोई आपसे बात नहीं करता, कोई लैपटॉप में बिज़ी है, कोई कंप्यूटर में बिज़ी है, कोई कहीं बिज़ी है। तो आप कोशिश करते हैं क्योंकि आपको रिलेशनशिप बनानी है, बातें करनी है, जी। मेंटल लेवल पे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आप, जी। लेकिन वो बार बार आपको समय नहीं देते। आप बार बार जाते हैं, वो समय नहीं देते, बार बार जाते हैं, समय नहीं देते। तो क्या हो जाएगा अब आपके साथ? आप परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। राइट? तनाव आ जाएगा। हम्म। और फिर या तो आप वही करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं, अगर वो लोग मोबाइल में बिजी हैं तो आप भी मोबाइल में बिजी हो जाएंगे। आज हमारे मिडिल क्लास के साथ लगभग ये समस्या है, और अपर क्लास के साथ ये समस्या है। वो बच्चा बात करना चाहता है लेकिन किससे करेगा? एक तो आपने आइसोलेट कर लिया। हम्म। आज हम, अगर आप अपर क्लास या मिडिल क्लास की बात करें, वो लोग तो समाज गांव जैसी परिस्थितियों में तो रहते नहीं है, जी। है ना? आइसोलेट हैं आइसोलेट। कहीं ना कहीं। और जो परिवार के लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है। अब एक बच्चा हमेशा नए सवालों से पैदा, देखिए बच्चा ना बहुत ज़्यादा नए सवाल पैदा करता है अपने जीवन में, क्योंकि उसकी अभी नई चीज़ है, नए उसके अंदर एक्साइटमेंट है हर एक चीज़ को जानने की, समझने की। जी। तो वो जब उसके अंदर वो विचार आते हैं जहाँ वो आपसे बात करना चाहता है, वहाँ आपको देखता है व्यस्त हैं आप, और आप समय नहीं दे रहे हैं उसको, और लगातार वो नए नए आइडियाज़ के साथ आपके पास आता है। और जब आप उससे बात नहीं करते, उसको जगह नहीं देते हैं बात करने की, तो वो क्या करता है, वो तनाव में आ जाता है, और फिर वो भी मोबाइल में या लैपटॉप में या इंटरनेट में अपने आप को बिजी कर लेता है। तो उस आप, स्थिति में वो तनाव में आ जाता है, वो लगता तनाव है। में आ जाता है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, जी। लोकल लोगों से मीट कैसे करना है, लोगों को सुनना कैसे है, नए नए पड़ोसी, नए नए बच्चों के साथ कैसे रहना है, उठना है, बैठना है, वो अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं आ रही, क्योंकि घर में वो लोग नहीं हैं जो उसको समय दे रहे हैं। जी। तो बच्चा वही करने लग जाता है जो माँ बाप या उसके घर के लोग कर रहे थे। तो वो भी लोगों से मिलना छोड़ देता है, इंटरेक्ट करना छोड़ देता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ देता है ना? तो इससे क्या होता है, उसकी नॉलेज, सोशल नॉलेज बहुत वीक हो जाती है। रिलेशनशिप को बनाना और रिलेशनशिप को संभालना जैसे इंटेलिजेंस उसके पास नहीं होते। और राइट, दूसरी चीज़ क्या होती है, बच्चे को ना कन्वर्सेशंस चाहिए मेंटली हेल्दी होने के लिए। वैसे आपको और मुझे भी चाहिए, जी। बच्चे को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चा मेंटली डेवलप कर रहा है अभी, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, भाग रहा है इधर उधर। तो जितनी ज़्यादा उसको उसको सुना जाएगा और उससे बातें की जाएंगी, उतना वो बच्चा मेंटली ग्रो कर जाएगा। जी। और वो जो इन्फॉर्मेशंस आपके पास थी, जिससे आप एक बेहतरीन ज़िंदगी में हैं, वो सारी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है बातों के माध्यम से। जी। जैसे एग्जांपल लीजिए, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है सर, मेंटल लेवल पे आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस में हैं, जी। साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको बहुत ध्यान से सुनता है। और जब आप लगातार बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, और वो सुनता चला जाता है, और उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से सुनने के बाद वो बेहतरीन रिप्लाई कर रहा होता है आपको। जी। तो इससे क्या होता है, जो आपका तनाव था, हम्म। वो तनाव धीरे धीरे नीचे आ गया, रिड्यूस होने लगता है। रिड्यूस होने लगता है। और ये हमारे बच्चों के लिए भी है। हमारे बच्चे अगर मेंटली या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों में चिढ़ते हैं, जी। उसका कारण ये है, उनके आसपास आज वो लोग नहीं हैं जो उन्हें सुनते हैं। तो उनके अंदर भी वो तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि जी। स्ट्रेस लेवल नीचे तब जाएगा जब आपको सुनने वाला है कोई। अगर मैं आपको एक ऐसे घर में बंद कर दूं जहां सिर्फ आपको सुनाने वाले हैं, कोई आपको सुनता नहीं, जी। आप बहुत बहुत ही कम दिनों में आप बीमार हो जाएंगे, वहाँ मेंटली परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे आप। जहाँ कोई आपको सुनेगा नहीं, सिर्फ आपसे बात करेगा, सुनेगा कोई नहीं आपको, तो आपके अंदर जो होगा वो निकलेगा नहीं, जी। और वो बनेगा स्ट्रेस। ओ। और बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है राइट कन्वर्सेशंस की। इसलिए आप देखेंगे गांव के बच्चे ज़्यादा मेंटली हेल्दी हैं। कारण क्योंकि उनके आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें सुनते रहते हैं। लेकिन शहरों में नहीं हो रहा ये, है ना? जी। शहरों का वातावरण लगभग हर दूसरे घर का अगर आप देखें तो वातावरण यही है। कोई किसी से, बच्चे को स्पेस ही नहीं मिल रहा है जहाँ वो बात करे। एक प्रोटोकॉल में डाल के आप बच्चे से मेंटली हेल्दी होने की अपेक्षा कैसे करेंगे कि बच्चा इस टाइम से इस टाइम स्कूल चला जाए, इस टाइम से इस टाइम खाना खा ले, रात को आके 1 घंटा हमसे बात कर ले? ऐसे नहीं होगा। जी। बच्चा तो जब कुछ नया सोचेगा वो उसी समय चाहता है कि आपसे बात करना, उस समय आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपना मोबाइल लैपटॉप छोड़ना पड़ेगा, जी। है ना? अच्छा पंकज जी, एक केस हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जो
प्रैक्टिकल है, जो हम सबके साथ जो होता रहता है। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं ऑफिस के काम से, घर से फ़ोन जाता है बच्चे का, पापा जी हमारे लिए ये लेते आइएगा। ड्यू टू सम इंगेजमेंट इन सम वर्क्स हम लोग भूल जाते हैं, वो चीज़ हम लोग नहीं लाते हैं। घर पे आते हैं, जैसे ही हम देखते हैं तब याद आता है कि बच्चे ने ये बोला है। तो उस परिस्थिति में होता क्या है, बच्चा मायूस हो जाता है और उस स्थिति में भी वो तनाव में आ जाता है। तो उस सिचुएशन के बारे में ज़रा आप बताइए, कैसे उसको हैंडल किया जाए? देखिए, ये भी एक जो आप सवाल लेके आए ना, जी। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि बच्चा किसी भी चीज़ को मांगने से पहले सोचता है। जी। जब तक उसके पास विचार नहीं आया वो मांगेगा नहीं, जी। है ना? तो वो सोच रहा है, उसने सोच लिया, उसने एक इमेजिन किया किसी खिलौने को, और वो खिलौना उसने अपने पिता से मांग लिया, जी। है ना? लेकिन अगर आप उसके हर एक विचार जो भी उसके दिमाग में आते हैं वो अगर आप उसको दिलाते चले जाएंगे जी। तो ये आपको सही चीज़ तो करेंगे नहीं। जी। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसा आप करते चले जाएंगे तो जीवन में वो बहुत बच्चा ऐसा हो जाएगा कि वो ज़िद्दी हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ करना बंद कर देगा, और आप उसकी ज़िद को जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो पूरा कर पाएंगे, लेकिन जब आप नहीं होंगे तब कैसे उसे पूरा करेंगे? और बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि बच्चे की राइट अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप नहीं करने दी। ओके। हाँ, देखिए हमारे विचार बनते रहते हैं, ये एक प्रोसेस है। आपको बच्चे को ये सिखाना है कि बेटे जो आप सोचते हो और जो रियलिटीज़ होती हैं, जी। रियलिटी जैसे पैसे का, कैसे पैसा अपने आप में क्या है, ठीक है, आपके समाज में अमीरी गरीबी कैसी है, जी। है ना, और हमें कौन सी चीज़ों को ख़रीदना है, कौन सी को नहीं ख़रीदना है। बेटा रिक्वायरमेंट में और विश में क्या फ़र्क होता है? जी। राइट? अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, ऐसा रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप और बड़ी गाड़ी करते हैं, ऐसा विश। और विश जब आप खरीदते हैं तो होता क्या है, उससे आर्थिक दबाव आते हैं, स्ट्रेस आता है, जी। है ना? अगर आप मांगोगे तो वो मुझ पे पड़ेगा, कल आप बड़े हो जाओगे तो आप पे रहेगा। जी। तो ये सारी क्लैरिटी करनी है बच्चे को अवेयर करिए। बच्चे ने कुछ मांगा और आपने दे दिया, ये तो आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं उसके साथ। लाइफ ऐसी नहीं होती। जब ज़िंदगी की अपनी रियल लाइफ में वो बच्चा जाएगा तब ऐसे नहीं हो पाएगा। उसको वो जो राइट स्ट्रगल्स हैं उसकी भी राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, जी। और धीरे धीरे अवेयर करना है उस बच्चे को, और बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है चीज़ों के साथ। जी। ठीक है? जी। प्यार ये नहीं है कि आप बच्चा जो मांगे दे दिया। प्यार ये है कि बच्चे के अंदर इतना इंटेलिजेंस हो कि उसे पता हो कि क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए, जी। क्या लेने से क्या होता है और क्या लेने से क्या होता है, उसको पता होना चाहिए। जी। है ना? पैसे की क्लैरिटी बच्चे को देनी पड़ती है, जिससे कि बच्चा जब अपनी लाइफ में जाए तो बहुत क्लियर माइंड के साथ जाए। जी। है ना? आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी लाइबिलिटी से ऊपर अपने जीवन को लेके नहीं जाते। हमेशा बैंक से या किसी न किसी के कर्जे में दबे रहते हैं वो। जी। बहुत होता है ऐसा। बहुत देखे होंगे आपने, ये शहरों में बहुत मिलेगा आपको। ऐसा क्यों होता है? वैसे दुनिया में होता है ऐसा। उसका कारण यही है, आप लगातार विश खरीदते रहते हैं। देखिए हमारा दिमाग कल्पना शक्ति हमारा दिमाग काल्पनिक है। जी। है ना? अगर आप आज एक के बारे में सोचेंगे तो जैसे ही आप एक को पकड़ लेंगे दो के बारे में सोचने लग जाएगा, जैसे ही आप दो को पकड़ लेंगे तीन के बारे में सोचने लग जाएगा। जी। फिर वो आदत बन जाती है। फिर वो आदत बन जाती है। आपको इस प्रोसेस को समझना है और अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना है। जी। सबसे पहले तो क्लियर ये कर देना है, हाँ जी, कि बच्चों को रिक्वायरमेंट और विश में डिफरेंस डाल देना है। राइट, यही है। बिल्कुल। ओके। बिल्कुल, ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चे के अंदर, जी। कि रिक्वायरमेंट और विश को बहुत ही अच्छे तरीके से माँ बाप सिखाएं। पहले तो माँ बाप खुद सीखें, अगर नहीं सीखे तो, जी। और इस दोनों का बहुत अच्छे तरीके से अंतर निकालें। जी। और जब एक बच्चा आप अवेयर कर देते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है और विश क्या होती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है। जी। तो कोई भी ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करेगा बड़े होने के बाद जो उसको फाइनेंशियली बर्डन क्रिएट कर दे उसके जीवन में। ऐसी चीज़ों से बचेगा वो।
जी और अपने पैसों को एंजॉय करेगा बहुत ही बेहतर तरीके से, जी। है ना? तो हम लोग ये बात कर चुके कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनको गुस्सा क्यों आते हैं, मध्यम वर्ग में जो रहते हैं उनको गुस्सा क्यों आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अमीर के बच्चे होते हैं उनको गुस्सा क्यों आता है। हाँ जी, इसको अब इस मैं हमेशा जब बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा एक कहानी शुरू में बोल देता हूँ जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए जी उस विषय के अंदर जी गहरा उतरना। जी मान के चलिए सर, अमीरी की क्या है ना, अभी इसको आप ऐसे समझिए कि मैं आपको एक ऐसे शहर में डाल दूँ जो शहर एक मॉल की तरह है, जी पूरा शहर एक मॉल है, और मैं आपको आज़ादी दे दूँ कि आप यहाँ से कुछ भी खरीदिए, कुछ भी खाइए, आपको किसी चीज़ के पैसों की ज़रूरत नहीं है। जी अब आप उस शहर में रहेंगे, खुल के शॉपिंग करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जो आपको चाहिए वो करेंगे। कितने महीने कर पाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे। और उसके बाद उसी शहर के अंदर आपका दम घुटने लग जाएगा, जी क्योंकि वो सारी एक्साइटमेंट आपने ख़त्म कर ली। जी अब ना आपको कपड़े की एक्साइटमेंट है, ना कपड़े की गाड़ी की एक्साइटमेंट है, ना किसी और चीज़ की एक्साइटमेंट है। जी क्यों? क्योंकि बोर हो गए आप। ये हमारे दिमाग की रचना है, हम कुदरत की रचना ही ऐसी हैं। जी जो भी चीज़ आप अनुभव कर लेंगे, आपका दिमाग उसके बाद बोर कर देगा आपको। होता है, ऐसे ही आपका होता है। दिमाग फिर नया मांगेगा, उसे नया चाहिए। अमीरी की अगर आप बात करते हैं, आपने क्या किया बच्चों के साथ? आपने उसके जीवन को लग्ज़री से भर दिया, जी हर एक चीज़ दे दी उसको। जी उस बच्चे के अंदर कारण नहीं है आज घर से बाहर निकल के लोगों को जानने का, समझने का, जी पहली चीज़। और उसके अंदर आपने एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होने की। एक दोस्त के साथ 5 मिनट मिलने की, एक बच्चों के साथ खेलने की, लोगों को जानने की, पड़ोसी को जानने की, बच्चों के साथ बात करने की, जी है ना? कितने भांति-भांति के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों में खेलना, उठना, बैठना, ये सारी एक्साइटमेंट आपने ख़त्म कर दी। जी क्यों? क्योंकि सारी आपने लग्ज़री इतनी उसको दे रखी है चारों तरफ उसको कि उसकी हैबिट फॉर्म कर ली उसने। अब वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है तो चिल्लाता है। लेकिन दुनिया तो वो शहर नहीं है ना जहाँ मैंने आपको भेजा। तो आज आपने बच्चे को वहाँ खड़ा कर रखा है। कम्युनिकेशन लेवल पे वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। बच्चा कम्युनिकेट तो कर ही नहीं रहे ना, कि बात ही नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं घर में, किससे बात करें? कौन है जो उन्हें सुनना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनके पास राइट इंटेलिजेंस है आसपास उसके जहाँ वो बातें हो पा रही हैं। एक अच्छे स्कूल में डाल देने से या लग्जरी से उसके जीवन को भर देने से एक बच्चा बेहतरीन बच्चा नहीं बनेगा। जी एक बच्चा बेहतरीन तब होता है जब उसके पास लगातार वो जानकारियाँ होती हैं जो उसको देश और दुनिया से जोड़ देती हैं। जी तभी तो बच्चा डेवलप करता है ओवरऑल। एक व्यक्ति का निर्माण तो तभी करेंगे ना आप। जी बिल्कुल सही। तो पूरा व्यक्ति बनाने के लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और वो तो बहुत बेहतरीन परिस्थिति में है। अमीरी एक सबसे बेहतरीन परिस्थिति है किसी भी बच्चे को बड़ा करने के लिए, क्योंकि उनके पास स्पेस होता है, टाइम होता है, और वो सारी रिसोर्सेज होती हैं जहाँ से एक बेहतरीन दिमाग का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन क्या आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं। आप ऐसा नहीं कर रहे। आप लग्जरी दे के उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लग्जरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रियल इंटेलिजेंस, जी है ना? जो देश के अंदर कुछ नए आइडिया सेट करेगा, कुछ नई इनोवेशंस लेके आएगा, उसके पास स्पेस है। वो बाकी सारे जितने भी मीडियम क्लास या लोअर क्लास बच्चे हैं जी या जो आगे बढ़ेगा वो, उनको एक नई एटमॉस्फेयर देगा। वो ऐसे वातावरण सेट करेगा जहाँ पे नीचे से नीचे के जो शहर के नीचे के लोग हैं वो ऊपर उठ पाएँ। उस बच्चे के अंदर उसकी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा। जैसे मान के चलिए एक परिवार में 3-4 भाई बहन हैं, जी गरीब माँ बाप थे, जी ऐसे थे बेचारों ने यहाँ वहाँ से मांग मूंग के पढ़ाया लिखाया खिलाया। जी जो बड़ा बच्चा था वो कामयाब हो गया, उसने ज्ञान भी प्राप्त किया और पैसे भी कमाए। जी तो अब आप मुझे बताइए उस बच्चे जो बड़ा भाई है उसका क्या फ़र्ज़ बनता है कि अपने जो नीचे के बहन भाई हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पाए, नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाए, उनको भी हाथ बढ़ाए, उनका हाथ खींच के ऊपर लेके जाए। जी उनको सिखाए कि बेटा जीवन ये होता है, ऐसे मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ूँ, ऐसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया। ऐसे ही करना चाहिए उसको। ऐसे ही करना चाहिए। तो क्या आप शहर के जो जितने भी हमारे अमीर लोग हैं, क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं?
क्या वो अपने बच्चों को ये बात बोलते हैं कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और उन 3 बच्चों को पीछे कौन खींचेगा उनका हाथ? और ये 3 बच्चे दुनिया में, सिर्फ भारत में थोड़ी हैं, ये तो पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, अगर माँ बाप इतनी ईमानदारी के साथ बच्चे को ये बात बोलें तो वो बच्चा कितना बेहतरीन बच्चा बनेगा, सोच के देखिए आप। उसका आईक्यू लेवल बेहतरीन हो जाएगा। वो भीड़ में भी अलग दिखेगा। ये आपने एक बच्चे का निर्माण किया। अमीरी का सही इस्तेमाल ये है, एक सेंसिटिव बनाइए कमज़ोर के प्रति। आप ताकतवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ताकत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ताकत कोई भोगने का विषय नहीं है, ताकत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। राइट। आज रोटी से बड़ा विषय है मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस। आज इस पे काम करना है, इसको समझना है। जी। और आज अगर हम इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं जहाँ पे आप कहीं पे भी हैं देश में, किसी भी परिस्थिति में, और आप एक माता पिता के तौर पे आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, या आपके पास वो कंटेंट है जहाँ पे आप अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को बचा सकते हैं, जी। तो यकीन मानिए देश का निर्माण कर दिया आपने। एक बेहतरीन दिमाग एक बेहतरीन देश बनाता है जी। है ना? तो सत्य बस हाँ, तो ये है हमारे आज के एपिसोड में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा किया कि आखिर बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, और पंकज जी ने उस सब बिंदुओं को छूने की पूरी कोशिश की और उसको सॉल्व भी किए। इसी के साथ सभी लोगों को नमस्कार। हाँ जी, और परिवार के सभी लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है, और आपके साथ की भी। तो इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि अपने हर एक वीडियो में हम बहुत ईमानदार होकर हर एक जीवन से जुड़े विषयों को बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने ले पाएँ। धन्यवाद जी।